करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, श्रीनगर से जहां भारतीय जनता पार्टी नेता पर आतंकवादी हमला हुआ है और नौगाम में ये हमला किया गया है, तो ये बड़ी खबर श्रीनगर से जहां बीजेपी नेता पर आतंकी हमला। बिल्कुल, देखिए पहली बार नहीं है जब इस तरीके का आतंकी हमला बीजेपी के नेता पर हुआ है। इससे पहले भी कई बीजेपी नेता पर हमले हुए हैं और एक बार फिर से श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौगाम में यह आतंकी हमला हुआ है। बीजेपी नेता जिन पर एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में एक जवान भी घायल हो गया है। गुरसिमरन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। गुरसिमरन, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेता पर हमला हुआ है, इससे पहले भी कई हमले हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर ये पहला हमला नहीं हुआ। ये नौगाम की घटना है। श्रीनगर के नौगाम के जो कि श्रीनगर के बिल्कुल बाहरी इलाके में पड़ता है और भाजपा नेता अनवर खान के घर को निशाना बनाकर आतंकी की तरफ से हमला किया गया था, लेकिन जो उनके गार्ड मौजूद थे, संतरी मौजूद थे, उनको आतंकियों ने अपना निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई है तब अनवर खान अपने घर पे मौजूद नहीं थे और अनवर खान को दो महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेवारी दी गई थी, बारामूला और उसके साथ साथ कुपवाड़ा की जिम्मेवारी इनके पास थी। बारामूला और उसके साथ साथ कुपवाड़ा की जिम्मेवारी इनके पास थी और यही कारण है कि कश्मीर घाटी में भाजपा को ये फैलाना चाहते थे, भाजपा का बेस बढ़ा रहे थे और इसी के चलते आतंकियों की तरफ से इन्हें निशाना बनाया गया है। हमने देखा है कि श्रीनगर सिटी में कई टॉप आतंकी मौजूद हैं, जिसमें कि लश्कर तोयबा का जो आउटशूट है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसका चीफ अब्बास शेख भी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है और लगातार सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले किए जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी देखा कि किस तरह भाजपा के जो पार्षद थे उन्हें निशाना बनाया गया था। सोपोर में जब दो पार्षदों की मौत हो गई थी और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान वहां पर शहीद हुआ था, उससे पहले अनंतनाग में भी आतंकियों की तरफ से एक हमला करने का प्रयास किया गया था। तो लगातार आतंकियों का प्रयास ये है कि जम्मू कश्मीर को दहलाया जाए और किसी न किसी तरह किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए, जिससे वो ये साबित कर सके कि कश्मीर घाटी में अभी भी उनका जो बेस है वो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सुरक्षा बल अब पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू कर दिया है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो आतंकी इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें मार गिराया जाए। गुरसिमरन, कोई इस घटनाक्रम में हताहत हुआ है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी हुई, और कौन से संगठन से ये लोग बताए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर पुलिस की और सुरक्षा बलों की सक्रियता काफी बढ़ी हुई होगी इस वक्त। देखिए, इसमें कांस्टेबल जो है रमीज करके जिनका नाम बताया जा रहा है, वो इसमें घायल हुए हैं। उनको उपचार के लिए पास के अस्पताल पे ले जाया गया है। जहां तक आतंकी संगठन की आपने बात की, तो अभी तक किसी आतंकी संगठन ने ना इसकी जिम्मेवारी ली है, ना पुलिस की तरफ से कोई बयान जो है वो सामने आया है, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही यह हमला जो है वो हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की है कि पिछले कुछ समय में जो भी आतंकी हमले हुए हैं उनकी जिम्मेवारी लश्कर तोयबा के आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। और श्रीनगर में क्योंकि द रेजिस्टेंस फ्रंट का जो आतंकी कमांडर है अब्बास शेख, वो भी मौजूद है, तो ये हो सकता है कि ये जो कायराना हरकत है ये भी लश्कर तोयबा के ऑफशूट आतंकियों ने की हो, क्योंकि लगातार ये आतंकी संगठन अपने आप को, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए घाटी में कई आतंकी हमलों को अंजाम देता आया है। हालांकि इसके कई टॉप आतंकी भी मारे गए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस की जो जांच है उसमें क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन जरूर पिछले जिस तरह से 3-4 दिन की बात करें तो लगातार आतंकी वारदातें हुई हैं, उससे पुलिस अलर्ट पर है। कई जो भाजपा नेता थे उनकी सुरक्षा और बाकी अन्य दलों के भी नेता, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको होटलों में रखा गया था, वहां भी सिक्योरिटी जो है वो सवाल ये उठता है कि हर बार बीजेपी नेता को ही यहां पर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कभी भी कश्मीर में आज से पहले की अगर बात की जाए तो काडर बेस नहीं रहा है, लेकिन आतंकी अब इस बात से बौखलाए हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं कश्मीर घाटी में, वो खुलेआम तिरंगा उठाते हैं, वो खुलेआम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और यही बात कहीं ना कहीं आतंकियों और पाकिस्तान परस्त जो लोग कश्मीर घाटी में बैठे हैं उन्हें पसंद नहीं आ रही है। देखिए, इस तरह से ओपनली किसी और पार्टी के वर्कर्स हमने कश्मीर घाटी में नहीं देखे हैं, चाहे वो बात भारत का तिरंगा झंडा फहराने की हो या फिर भारत माता की जय करने की। तो भारतीय जनता पार्टी का जो काडर कश्मीर में बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं आतंकी बौखलाए हुए हैं। और दूसरी बात समझनी है, भारतीय जनता पार्टी का काडर कश्मीर में बढ़ने का मतलब है कि कश्मीर में जो डेमोक्रेसी है वो फल फूल रही है और वही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इन आतंकियों को चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल कश्मीर में ना हो और हम अपना आतंकवाद चला सके। और डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बढ़ने से ये आतंकी बौखलाए हुए हैं और जिस तरह से हमने देखा
देखा कि आम लोग 3 टायर सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम कश्मीर घाटी तक पहुंचा, डीडीसी चुनाव हुए, बीडीसी चुनाव हुए, तो ये सब चीजें इनकी बौखलाहट दर्शाती हैं। क्योंकि जब आम लोगों के काम होंगे तो तब आतंकवाद की कश्मीर में कोई जगह नहीं रहेगी। और यही कारण है कि पहले पार्षदों को निशाना बनाया गया और अब भाजपा के एक नेता को निशाने बनाने का प्रयास आतंकियों की तरफ से किया गया, जिसमें कि उनके एक संतरी जो है वो घायल हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर ये देखिए किस तरह से दो तस्वीरें आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। बीजेपी नेता पर आतंकी हमला, अनवर खान के घर पर यह हमला हुआ है। हमले वाली जगह से ये सीधी तस्वीरें आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लिया है, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अगर बात करें तो एक सुरक्षाकर्मी इस हमले में जख्मी हुए हैं। श्रीनगर के नौगाम में ये आतंकी वारदात, आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों से हथियार भी छीने हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर घाटी से, जो एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई है घाटी को। हमारे साथ गुरसिमरन लगातार जुड़े हुए हैं और अपडेट आप सभी दर्शकों तक पल पल की पहुंचा रहे हैं। गुरसिमरन, हम देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें, अब वहां पर सुरक्षा बलों की संख्या है और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि पुलिस जो है वो एक्शन में आ गई है, लगातार पुलिस एक्शन में थी, लेकिन आतंकी जो है वो एक मौका ढूंढ रहे थे, फिर उन्होंने कायराना हमला किया। और जहां तक बात आपने की कि पूरे इलाके को घेर दिया गया है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना ने शुरू कर दिया है। और न सिर्फ ये ऑपरेशन जो है वो हाउस टू हाउस सर्च तक सीमित है, जो डिजिटल एविडेंसेस है उन पे भी वर्क किया जा रहा है। क्योंकि इलाका में क्या कोई सीसीटीवी मौजूद था, कौन से नंबर उस इलाके में एक्टिव थे, ये चीजें जो है ये भी खंगाली जा रही है। क्योंकि एसएसपी जो श्रीनगर हैं वो इंटेलिजेंस जो इनपुट्स हैं उनको लगातार खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बिल्कुल गुरसिमरन आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कविंद्र गुप्ता जी, ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेता को निशाना बनाया है आतंकियों ने। एक बार फिर से यहां पर बीजेपी नेता पर को निशाना बनाया है, उन पर आतंकी हमला हुआ है। बहुत बड़ी बात है, ये लगातार आतंकी निशाना बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस में सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। और डीडीसी, बीडीसी, पंचायत के जो भी इलेक्शन हुए उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट उसमें किया है। उसी का परिणाम है कि उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वक्त आ गया है कि जब को एजेंसीज को और सतर्क रहना होगा और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं, जहां मिलिटेंसी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से उनका पता लगा करके उनको कहीं ना कहीं रोकना होगा, ताकि जो साजगार हालात आज कश्मीर के बने हैं, पत्थरबाजी, रोजमर्रा के मंद, इस तरह से चीजों से छुटकारा मिला है, दोबारा वो हालात ना बने। इसलिए बड़ा जरूरी है। कल किसी कार्यक्रम में गवर्नर साहब से भी इस बारे में चर्चा हुई थी, तो मेरा ये कहना है कि इस सभी को एक सिक्योरिटी फोर्सेस जो पहले से ही अच्छा काम कर रही है उनको और ज्यादा एक्टिव होना जरूरी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र गुप्ता जी हमसे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए किस तरह से ये हमला हुआ है, नौगाम में आतंकी हमला, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता पर ये आतंकी हमला। कविंद्र गुप्ता थे फोन लाइन पर, हमसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन ये एक बार फिर से कायराना हरकत, घाटी को दहलाने की कोशिश, लेकिन एक एक जो मंसूबे हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, नाकाम किया जा रहा है। हमारे जो सुरक्षा बल हैं मुस्तैदी के साथ वहां पर डटे हुए हैं और पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। ये हमले वाली जगह से सीधी तस्वीरें हैं जो आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं।